हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आप तक वो इंटरनेशनल खबरें पहुंचा रहा है जो वेस्टर्न गोदी मीडिया आपको नहीं देना चाहता। जब वेस्टर्न सरकारों के खिलाफ कोई ताकत चैलेंज बनकर उभरती है तो उसकी खबरें आपको नहीं पहुंचाई जाती, ताकि उसके बाद जब वो कोई नई साजिश करें तो आपको कंफ्यूज किया जा सके। हाल ही में ईरान की नेवी ने एक बड़ी फौजी एक्सरसाइज की है जिसके बारे में वेस्टर्न मीडिया आपको कुछ नहीं बताना चाहता। ईरान ने मिडिल ईस्ट में वेस्टर्न मुल्कों की साजिशों को पूरी तरह से नाकाम किया हुआ है और अमेरिका समेत तमाम वेस्टर्न मुल्कों की पाबंदियों के बावजूद ईरान की तरक्की नहीं रोकी जा सकी है। ईरानी फौज के सरबराह ने कहा है कि ईरान की असल ताकत का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। आज हम आपको बताएंगे कि हालिया फौजी एक्सरसाइज में ईरान ने कौन कौन से नए हथियारों को शामिल किया है, ईरान की तरक्की का सबसे बड़ा राज क्या है, ईरान ने इस फौजी एक्सरसाइज से क्या पैगाम दिया है। ईरान के बयान से दुश्मनों के खेमों में खलबली मची हुई है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ईरान की इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC की नेवी ने हाल ही में बहुत ही जदीद और तकनीकी जंग के लिए मुल्क के अंदर बने हथियारों को हासिल किया है। प्रेस टीवी के मुताबिक आज सुबह तेहरान में इन हथियारों को नेवी को हैंड ओवर किया गया, जिसमें IRGC के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी, IRGC नेवी के सरबराह रियर एडमिरल अली रजा तंगसीरी और कई और सीनियर अफसरान मौजूद थे। इन सभी देसी हथियारों को डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन AIO, मेरीन इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन, ईरान एविएशन इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन IAIO, ईरान इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज IEI और ईरानी नॉलेज बेस्ड कंपनियों में फौजी एक्सपर्ट्स के जरिए तैयार किए गए हैं। इनमें जासूसी और जंग में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन, कमांड और लॉजिस्टिक व्हीकल, निगरानी सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक जंग लड़ने के सिस्टम शामिल हैं। साथ ही मुख्तलिफ किस्म की क्रूज मिसाइल लॉन्चर, ट्रक, रडार और कमांड सिस्टम्स और 300 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हैं। IRGC नेवी के सरबराह रियर एडमिरल तंगसीरी ने इन नए हथियारों के बनाने को अहम और असरदार कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि नए क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ज़्यादा दूरी तक मार करने की सलाहियत मौजूद है। इन्हें अचानक लॉन्च किया जा सकता है और इनसे दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जंगी सिस्टम को तबाह किया जा सकता है और मुख्तलिफ डायरेक्शन से दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नए ड्रोन ज़्यादा वक्त तक उड़ान भर सकते हैं, इनमें बड़े और भारी हथियार लगाए जा सकते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक जंगी सिस्टम के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, चलते हुए निशानों को तबाह किया जा सकता है और समंदरी फौज के ठिकानों को ज़्यादा सटीकता के साथ तबाह किया जा सकता है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी फौजी एक्सपर्ट्स और इंजीनियरों ने हाल के बरसों में मुल्क के अंदर ही हथियारों के बनाने में कई अहम कदम उठाए हैं, जिससे उन्होंने अपनी फौज को आज़ाद बना लिया है। ईरानी जिम्मेदारों ने बार बार बताया है कि मुल्क अपनी डिफेंस सलाहियतों को मजबूती देने में पीछे नहीं रहेगा और ये सब सिर्फ डिफेंस के मकसद के लिए किया जा रहा है। अब ये समझना ज़रूरी है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की इस फौजी एक्सरसाइज से ईरान ने क्या पैगाम दिया है। पारस टुडे का कहना है कि IRGC की नेवी ने एरोस्पेस फोर्स की सपोर्ट से 3 जजीरों अबू मूसा, तुम्बे कूचक और तुम्बे बुजुर्ग के इलाके में एक्सरसाइज की, जिसका स्ट्रेटेजिक, जोग्राफियाई और सियासी नज़र से बहुत अहम पैगाम है। स्ट्रेटेजिक नज़र से इसकी अहमियत इसमें इस्तेमाल होने वाले हथियारों की वजह से
बहुत ज़्यादा है। मिसाइलों से लैस तेज़ रफ्तार किश्तियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन जहाज़ों और ड्रोन किश्तियों और सटीक निशाना लगाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। IRGC की नेवी की इमाम मोहम्मद बाकिर छावनी के ऑपरेशनल कमांड के सरबराह सरदार अली ओज़माई ने कहा है कि इस एक्सरसाइज की बहुत खास बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन जहाज़ों और ड्रोन किश्तियों का इस्तेमाल है। कतर के अल जज़ीरा टीवी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में जोर देकर कहा है कि इस एक्सरसाइज में पहली बार नए किस्म की जंगी किश्तियों का इस्तेमाल किया गया जो 600 किलोमीटर और 120 किलोमीटर की रेंज के मिसाइलों से लैस हैं। इस फौजी एक्सरसाइज का स्ट्रेटेजिक पहलू ये भी अहम है कि इसमें दूसरे हिस्सों से तीनों जजीरों में बहुत तेज रफ्तार से फौजियों को ट्रांसफर किया गया। हेलीकॉप्टरों और जहाज़ों के जरिए से फौजी 15 मिनट के अंदर इन जजीरों में पहुंच गए। इस फौजी एक्सरसाइज की जोग्राफियाई अहमियत इसलिए है कि तीनों जजीरों पर ईरान के मालिकाना हक पर इसमें जोर दिया गया और साबित किया गया है कि ईरान की फोर्सेस मुल्क की ज़मीन के एक एक इंच हिस्से की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार है। हालिया दिनों में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC के मेंबर मुल्कों और रूस की छठी बैठक के बाद जारी बयान में तीनों ईरानी जजीरों के बारे में बेबुनियाद दावे किए गए थे, जिसके बाद रूस के एम्बेसडर को तेहरान में फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब करके ईरान ने एतराज दर्ज किया था। इससे पहले चीन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर मुल्कों की मीटिंग में इसी तरह के दावे किए गए थे। उस वक्त भी ईरान ने चीन के एम्बेसडर को तलब करके अपना रुख साफ जता दिया था। IRGC नेवी के सरबराह सरदार अली रजा तंगसीरी का कहना है कि फारस की खाड़ी के ये तीनों जजीरे ईरानी कौम की इज्जत हैं और इस बहादुर मुल्क के सपूतों की हैसियत से हमारा फ़र्ज है कि अपनी ज़मीन की हिफाजत करें। आपको बता दूं कि इन तीनों जजीरों पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मालिकाना हक का दावा करता है। इसके अलावा हाल ही में सऊदी अरब और कुवैत के साथ भी दुर्रा या अर्श गैस जजीरे के मामले में ईरान से इख्तलाफ एक बार फिर उभरे हैं। हालिया फौजी एक्सरसाइज की अहमियत अमेरिका के घिसे पिटे दावे फिर दोहराए जाने के पहलू से भी है। पिछले हफ्ते अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने फारस की खाड़ी के इलाके में स्पेशल फौजी दस्ते भेजने के साथ साथ F-35 और F-16 जंगी जहाज तैनात करने की बात कही थी। इसलिए IRGC की फौजी एक्सरसाइज अमेरिका की धमकियों के सामने ईरान की भरपूर तैयारी के ऐलान के तौर पर भी समझी जा सकती है। IRGC के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी ने फौजी एक्सरसाइज की शुरुआत में दोहराया था कि ईरान और उसके पड़ोसी मुल्क आपस में मिलकर इलाके के समंदरी इलाकों की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं। गैर मुल्कियों की मौजूदगी की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। पारस टुडे के मुताबिक IRGC के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि ईरान की असली ताकत तो अभी तक किसी ने देखी ही नहीं है, क्योंकि वो देखी नहीं जा सकती। इतनी पाबंदियों के बाद भी ईरान को ताकतवर बनने से कोई नहीं रोक पाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ दुश्मन हम पर लगातार पाबंदियां लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम उन पाबंदियों को अपने पैरों तले रौंदते हुए तरक्की की नई नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। ईरान की असली ताकत का किसी को अंदाजा ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी असल ताकत तो दिखने वाली नहीं है। ईरानी कौम अपने मजबूत इरादे, सख्त मेहनत और अपने बलबूते पर ताकतवर बनी है। ईरानी कौम ने दुनिया में मौजूदा बेईमान सिस्टम के बारे में बेदार होकर मजबूत बनने का रास्ता तलाश किया है। हम एक बाइज्जत जिंदगी के लिए जद्दोजहद करते हुए जिहाद में अपनी कामयाबी के सिलसिले में पूरी तरह से यकीन रखते हैं। जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि हम दुश्मनों की पहचान कर उनका मुकाबला करके आगे बढ़े हैं। आज जो हमें कामयाबियां मिल रही हैं वो दहाइयों की जद्दोजहद का नतीजा है। दसियों साल तक हमने खतरों का सामना किया है। सच्चाई तो यह है कि हमारे दुश्मन ही हमारी तरक्की की वजह बने हैं और आज हमने ताकतवर बनने का रास्ता ढूंढ निकाला है। इलाके में दुश्मन की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के दुश्मनों की दुश्मनी से हमें उनसे मुकाबला करने के लिए मजबूर किया और फिर हमें ये मौका मिला कि हम अपने दुश्मनों से मुकाबले के लिए अपने आप को दुश्मन की ताकत के मुताबिक तैयार करें। और यही वजह है कि आज ईरान दुनिया के
ताकतवर मुल्कों में गिना जाता है। IRGC और फौज दोनों की नेवी समंदरी किनारों और गहरे समंदरों में मौजूद है, लेकिन उनके असर का दायरा महासागरों में कहीं भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वे न सिर्फ समंदरी बॉर्डर्स की हिफाजत करते हैं बल्कि वे पूरी दुनिया में ईरानी कौम के इंटरेस्ट्स की हिफाजत करते हैं। IRGC की फौजी एक्सरसाइज की मीडिया में बड़ी चर्चा रही है। गैर मुल्की मीडिया का जोर ज्यादातर इस पहलू पर रहा है कि इस एक्सरसाइज से ईरान तीनों जजीरों पर अपने मालिकाना हक पर जोर देना चाहता है और अमेरिका की हालिया धमकियों का जवाब भी दे रहा है। BBC ने कहा है कि ईरान ने फौजी एक्सरसाइज से अमेरिका को बता दिया है कि वो इलाकाई ताकत है और फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका पूरा कंट्रोल है। ईरान की इस तेज तरक्की के बारे में चर्चा करते हुए पारस टुडे ने लिखा है कि दिलचस्प बात यह है कि न सिर्फ डिफेंस बल्कि मुख्तलिफ मैदानों में ईरान काबिल तवज्जो तरक्की कर रहा है और ईरान की तरक्की को रोकने के लिए दुश्मन मुख्तलिफ बहानों और बेबुनियाद इल्ज़ाम के जरिए से तेहरान के खिलाफ पाबंदियां लगाते हैं, लेकिन नैनो और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जैसे मुश्किल मैदानों में ईरान की काबिल जिक्र तरक्की ने दुश्मनों को ताज्जुब में डाल दिया है और उनके समझ में नहीं आ रहा कि ईरान को तरक्की करने से कैसे रोका जा सकता है। पारस टुडे आगे लिखता है कि तरक्की रोकने के लिए ही ईरान के न्यूक्लियर साइंसदानों को शहीद किया गया, लेकिन किसी भी मैदान में मुल्क की तरक्की नहीं रुकी है और फौजी साजो सामान के मैदान में वो आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंड हो चुका है। पारस टुडे आगे लिखता है कि ईरान की तरक्की का एक राज और वजह यह है कि वो मुल्क के अंदर मौजूद इम्कानात और मुल्क के बेहतरीन और पढ़े लिखे जवानों की सलाहियतों से फ़ायदा उठा रहा है, इस तरह से कि डिफेंस और गैर फौजी मैदानों की बहुत सी ज़रूरतों के सामान को मुल्क के अंदर बना रहा है और अमेरिका और दुश्मनों की एक तरफा पाबंदियों से उन पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा है। ये उस हालत में है जब ईरान को इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के शुरू से ही पाबंदियों का सामना रहा है और हालिया बरसों में उन्हें और ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। पारस टुडे आगे लिखता है कि अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचकर ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियों की पॉलिसी अपनाई थी कि ईरान इनके सामने घुटने टेक देगा और अमेरिका की ख्वाहिशात और मांगों को मान लेगा, लेकिन कई बरस बीत गए और ट्रंप की हुकूमत से विदाई भी हो गई, लेकिन अमेरिका के सामने ईरान नहीं झुका है। पारस टुडे आखिर में लिखता है कि ट्रंप ने अगर ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाने से पहले ईरानी तारीख या हिस्ट्री पढ़ी होती तो वे कभी भी ईरान के बारे में इस तरह की नाकाम पॉलिसी नहीं अपनाते। आज खुद अमरीकी ये कबूल कर रहे हैं कि तेहरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव की पॉलिसी नाकाम ही है और उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। आज के एपिसोड से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका होगा कि ईरान की असल ताकत क्या है। कभी कभी इलाके के मुल्क वेस्टर्न मुल्कों की साजिशों में आकर ईरान के खिलाफ रुख इख्तियार कर लेते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।